उपचुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने पर आजाद चुनाव लड़े चेतन बरागटा की भाजपा में बीते दिनों वापसी हुई है। भाजपा की ओर से जुब्बल कोटखाई के निष्कासित कार्यकर्ताओं को भी वापस पार्टी में लिया गया। चेतन बरागटा की भाजपा में वापसी पर शिमला स्थित मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में जुब्बल कोटखाई के कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित चेतन बरागटा ने ओक ओवर में नाटी डाली। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि चेतन और हमारा संबंध शरीर आत्मा का है। उन्होंने कहा कि एक दौर ऐसा आया था जब चेतन पार्टी से अलग हो गए थे, लेकिन आज एक बार फिर वह दौर लौट आया है जब चेतन एक बार फिर भाजपा के हुए हैं। देखिए, जिंदगी में ऐसे दौर आते हैं और कभी बिछड़ते हैं, कभी मिलते हैं। और मैंने इसी प्रकार से बात कही कि एक मोड़ आया था जहां हम बिछड़ गए थे, लेकिन एक मोड़ अब फिर से आया जहां हम फिर मिल गए, मिल करके आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जुब्बल कोटखाई में हमारी पार्टी का बहुत मजबूत संगठन है, आधार है। वो सारा परिवार अब इकट्ठा होकर के आगे बढ़ करके काम करने के लिए निकला है। चेतन बरागटा जी की भारतीय जनता पार्टी में वापसी होने के साथ वहां पर पार्टी को मजबूती मिली है। और उनके साथ साथ में जितने भी जो लोग वहां पर पार्टी से जुड़े थे, उनकी विधिवत पार्टी में वापसी इस बात का संदेश है कि हम सब इकट्ठा हैं, वैचारिक दृष्टि से इकट्ठा हैं। हम पार्टी के लिए इकट्ठा होकर के काम पहले भी किए हैं। हम पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी की जीत दिलाने के लिए फिर से इकट्ठा होकर के काम करेंगे। इस भाव के साथ सभी लोग ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर अपनी आस्था व्यक्त की है। और उनके साथ साथ में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काम पर जो है आस्था व्यक्त करते हुए, उनके नेतृत्व पर आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी के सब साथी हमारे पार्टी में शामिल होकर के एकजुट होकर के काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी हो गई है और कांग्रेस के कार्यकर्ता अध्यक्ष पवन काजल और विधायक लखविंदर राणा भाजपा में शामिल हो गए हैं और भी कई नेता जल्द भाजपा में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है और इस जहाज में कोई चढ़ने वाला नहीं। देखिए, वो सारे बात कह रहे थे, हम कुछ कह ही नहीं रहे थे और कुछ कहे भी नहीं, बहुत कुछ हो गया। जिस बात को कांग्रेस को समझना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज नेतृत्व विहीन है और ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, बहुत लंबा चिंतन मंथन हुआ कांग्रेस पार्टी में। अध्यक्ष कौन बनेगा, बहुत सारे लोग अध्यक्ष के लिए दौड़े थे और अंततः गतवा निर्णय हुआ। लेकिन अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए और 4 कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए कि भाई एक योजना बनाई गई कि इससे जो है वो पार्टी को मजबूती मिलेगी। और उस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उस पार्टी के एक प्रदेश के उपाध्यक्ष वर्तमान में दोनों सिटिंग विधायक हैं, वर्तमान के विधायक हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे साफ होता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और उस जहाज से सब लोग निकलना चाह रहे हैं, अपना जीवन बचाना चाह रहे हैं। अपने राजनीतिक जीवन की मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग उस तरह से ये भगदड़ मचेगी, आने वाले समय में अभी और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी।
इसके अलावा लोकसभा आयोग के अध्यक्ष को लेकर उठाए जा रहे कांग्रेस के सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कांग्रेस के मार्गदर्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जल्द ही लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। कांग्रेस से नहीं पूछना हमने कि क्या करना है, वो अपना मार्गदर्शन अपने पास रखे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ये प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं बागी होकर वापस भाजपा में वापसी करने वाले चेतन बरागटा ने पार्टी में वापस आने पर शीर्ष नेतृत्व के साथ सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी लोग एक साथ मिलकर चलेंगे और पार्टी उन्हें जो कहेगी वो वही करेंगे। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, और ये कोई बरागटा फैमिली का नहीं है, ये जो इतने सारे हमारे लोग खड़े हैं, 9 पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे, जनता पार्टी के समेत रहे हैं, कुछ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हमारे पुराने सारे साथी जो जो बरागटा जी के साथ जुड़े थे इमरजेंसी से पहले से, वो लोग सब आए हैं। तो वो बरागटा फैमिली नहीं है, वो एक लीडर थे उनके, मैं मानता हूँ उस बात को। और आज हम सामूहिक सब साथ चलेंगे और कांग्रेस को वहाँ से हम दोबारा से हराएंगे। देखिए, अगर अब राजनीति में तो जाहिर सी बात है कि हम चुनाव लड़ना चाहेंगे, पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ऑन रिकॉर्ड में फिर बोल रहा हूँ, पार्टी जो बोलेगी वो करूंगा। गौर हो कि भाजपा एक बार फिर प्रदेश में मजबूती लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है और रूठे कार्यकर्ताओं की पार्टी में वापसी करवा रही है। वहीं अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दावा कर रहे हैं कि चेतन की वापसी के बाद पूरा परिवार एक साथ मिलकर चलेगा और प्रदेश में सरकार रिपीट होगी। खैर, विधानसभा के नजदीक आते ही जहां सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, ऐसे में अब देखना ये होगा कि सीएम की जीत का दावा चुनावों में कितना सही बैठता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।